ओम साईं राम भक्तों, क्या भगवान भी चोरी कर सकते हैं? क्या सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त के घर से खिचड़ी चुरा ली थी? आज की यह अद्भुत कथा आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। उड़ीसा के पवित्र पुरी धाम में स्थित है भव्य जगन्नाथ मंदिर। सूर्योदय की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हजारों भक्त हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हैं। शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और धूप की सुगंध से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। प्रतिदिन उनके लिए राजसी भोग तैयार किया जाता है। सोने चांदी के बर्तनों में सजे सैकड़ों व्यंजन मानो राजाओं के राजा का स्वागत हो रहा हो। लेकिन उसी पूरी नगरी में एक छोटा सा कच्चा घर भी था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और अंदर एक वृद्ध भक्त। उसके पास ना धन था ना वैभव, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चा प्रेम। वह रोज मंदिर जाता, दूर से ही भगवान के दर्शन करता और धीरे से कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस आप मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक दिन उसके मन में इच्छा जागी कि मैं भी अपने प्रभु को भोग लगाऊंगा। वह घर लौटा, मिट्टी के चूल्हे में आग लगाई। घर में बस थोड़े से चावल थे। उसने सादगी से खिचड़ी बनाई, ना घी ना मसाले ना ही कोई सजावट। उसने मिट्टी के बर्तन को सामने रखा, दीपक जलाया और आंखें बंद की और बोला, हे जगन्नाथ, यह भोग साधारण है पर मेरा प्रेम असाधारण है। अगर आप सच में भक्तों के वश में हैं तो इसे स्वीकार कर लीजिए। उसी रात मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर शांति थी। तभी दिव्य प्रकाश से आलोकित होकर स्वयं भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले। चांदनी रात में उनका स्वरूप अलौकिक दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके साथ चल रहा हो। वे सीधे उस गरीब भक्त की झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के बर्तन में रखी खिचड़ी से प्रेम की सुगंध आ रही थी। भगवान मुस्कुराए और प्रेम से वह खिचड़ी स्वीकार कर ली। सुबह जब मंदिर के पुजारी भोग हटाने पहुंचे तो वे स्तब्ध रह गए। राजसी भोग वैसे ही रखा था, लेकिन भगवान के अधरों पर खिचड़ी के दाने लगे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे संभव। उसी रात मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, मैं अपने सच्चे भक्त के घर गया था। उसने मुझे प्रेम से खिचड़ी अर्पित की और मैं उसका प्रेम ठुकरा नहीं सका। सुबह पुजारी उस भक्त के घर पहुंचे। उन्होंने देखा मिट्टी का बर्तन खाली था और वृद्ध भक्त की आंखों में आंसू थे। मैं बार बार कह रहा था, प्रभु, आपने मेरी खिचड़ी स्वीकार कर ली, मैं धन्य हो गया। तभी पुजारी समझ गए कि भगवान ने चोरी नहीं की, उन्होंने तो प्रेम को स्वीकार किया था। उसी दिन से पूरी धाम में एक परंपरा और मजबूत हो गई। यहाँ महाप्रसाद सबके लिए समान है। अमीर और गरीब सभी एक पंक्ति में बैठते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को महलों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सोने चांदी के भोग की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। अगर आपके पास धन नहीं है, चिंता मत कीजिए। अगर आपके पास भव्य पूजा सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अगर पूजा सादगी भरी है तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब भावना सच्ची होती है तो भगवान स्वयं आपके घर आते हैं। तो आज आप क्या अर्पित करेंगे, दिखावा या सच्चा प्रेम? अगर आपका मन पवित्र है तो याद रखिए, भगवान जगन्नाथ को चोरी करने में देर नहीं लगती। कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। और अगर आपका विश्वास सच्चा है तो इस कथा को आगे जरूर साझा करें। जय जगन्नाथ।